कैसे है बच्चा? सभी ठीक हैं? चलो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। 10th क्लास का पूरा मिशन है हमारा, ये हमें कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बेटा कि कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक कोच है और क्रिकेट टीम का, उन्होंने क्या किया है 3 बैट और 6 बॉल खरीदी और टोटल पैसे दिए हैं आपको 3900। लेटर उसके बाद में उसने क्या एक बैट खरीदा और 3 बॉल और खरीदी, तो वो 3 बॉल खरीदी उन्होंने और उसके जो पैसे दिए हैं वो हैं 1300। आपको ये एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं बोलूँगी लेट, हम डिनोट कर रहे हैं, लेट वी डिनोट बैट इक्वल्स टू x और बॉल को करते हैं डिनोट हम y से। तो इक्वेशन बनाएंगे तो 3 बैट मतलब 3 इंटू एक्स और 6 बॉल मतलब 6y को टोटल पैसे कितने दिए उन्होंने 3900। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, उन्होंने एक बैट खरीदा था और 3 बॉल खरीदी थी तो और पैसे दिए थे 3900। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअली हमें क्या करना होता है, हमें कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा काम नहीं करना होता, हमें सिंपल इक्वेशन के साथ क्वेश्चन के साथ इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो उन्होंने बोला 3 बैट 6 बॉल, टोटल मिला के पैसे कितने दिए 3900। एक बैट और 3 बॉल, टोटल पैसे कितने दिए 1300। ये तो हमने आपको शो करा कैसे, एल्जेब्रिकली, अलजेब्रा से शो कर दिया। अब हम इसे ग्राफिकली शो करेंगे। ग्राफिकली शो करने के लिए फॉर इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 3x + 6y = 3900। अब क्या करेंगे, हम एक घर बनाना होता है हमको, x एंड y लेंगे और वी हैव टू पुट द वैल्यू, इंसर्ट करनी है वैल्यू। लेट x = 1। ओके, इस केस में अगर हम x की वैल्यू 1 करते हैं, हम ज़्यादा ही करनी पड़ेगी एक्चुअली में, x की वैल्यू हम करते हैं यहाँ पे 100, तो y की वैल्यू, क्योंकि हमने x की वैल्यू y 100 क्यों किया हुआ है, क्योंकि यहाँ 100 टर्म बड़ा है थोड़ा सा ना। y = क्या होगा 6y = ये 300 हो जाएगा, 3900 - 300 = 3600 6y। तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 600। तो जब x 100 था तो y हमारा आया 600। फिर हम बोलेंगे लेट x = 200। जैसे ही हमने इसको 200 किया तो मैं आया मेरे पास 6y = 3900 - 600 जो कि है 3300 और y = 550। मतलब जब x 200 था तो y कितना है हमारा 550। इस तरीके से हमें सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू 550 आई। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए करेंगे। फॉर इक्वेशन 2 हमें क्या करना है, वैल्यू सेट कर देनी है, x + 3y = 1300। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम एक बॉक्स बनाएंगे, एक में x और एक में y। अगर x हमने 300 ले लिया, लेट x हमने 300, तो 3y = 300 इधर जाएगा, 1300 - 300, चलो 100 ही लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 100, तो दिस इज 1200 और y = 400। तब x 100 था तो y कितना आया 400। ओके, अब हम इसके लिए लेंगे 4x, लेट x = 400, तो 3y = 900, क्योंकि 1300 में से 400 माइनस हो जाएगा तो 900 आ जाएगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 300। मतलब अगर x 400 होगा तो y हमारा कितना होगा 300। ये हमारे पास 2 बॉक्सेस बन गए।
एक्चुअली अब इन्हें हमें ग्राफिकली शो करना है, हमें ग्राफिकली शो करना है। तो ग्राफिकली शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए मुझे ये 2 बॉक्सेस की नीड है, बाकी किसी चीज़ की नीड्स नहीं है। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा देती हूँ। देखिए बेटा, ये हमारा ग्राफ होगा। दिस इज ओरिजिन x, x डैश, y और y डैश। इसे हम एरो शो करेंगे। x हम फर्स्ट के लिए लेते हैं। फर्स्ट जो बना था x 100, अब 100, 200, 300 एंड 400। अगेन y के केस पे क्या करेंगे हम, 100, 200, 300, 400, आगे जाएंगे 600 तक लेके जाएंगे इसे, 500, 600। ठीक है, लेके हम आगे भी जा सकते हैं एक्चुअली में, लेकिन अभी क्वेश्चन यहीं पर है और थोड़ा सा जगह थोड़ा कम है। तो अब हमें करना क्या है, पहले इक्वेशन के लिए, पहले इक्वेशन क्या थी जो हमारी 3x + 6y = 3900। इसके लिए हमें क्या बना, ये वाला ग्राफ कंप्लीट हुआ। अभी हमें करना क्या है कि x = 100, x लिया 100 और y क्या रहेगा हमारा 600। तो वी हैव टू बी ड्रॉप इट डाउन हेयर, 200 देन 550, 550 यहीं कहीं होगा। ओके, तो हम एक लाइन इसमें ड्रॉ कर देंगे, दिस वन, और इस लाइन के ऊपर क्या लिख देंगे कि ये इक्वेशन किसकी है, 3x + 6y। आप नोट कीजिएगा बेटा कि जब भी आप ग्राफ शो करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो यू हैव टू बी मेक इट बाय पेंसिल ओनली, यूज पेंसिल, अदरवाइज नंबर मार्किंग नहीं मिलती है। मार्किंग वहाँ पे कट हो जाती है, डिनाइड हो जाती है। अगले के लिए हम x 100 है तो y है हमारा 400। ओके, 400 देन 300। ओके, अगेन इसको हम मिलाएंगे, ये कुछ आगे जाके इस तरीके से मिल जाएगा। इस इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे x + 3y = 1300। तो इस तरीके से हमने ग्राफिकली इसको शो कर दिया। एक्चुअली अभी इसमें ये नहीं बोला कि सॉल्यूशन निकालिएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे भी जब ग्राफ में 2 लाइनें जो होती हैं, 2 इक्वेशन की जो 2 लाइनें होती हैं, अगर वो कहीं पे भी जाके मीटिंग पॉइंट जो उनका होता है, वही क्या होता है, उस इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.1 का। नाउ मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, मतलब 1 किलो सेब और 1 किलो ग्रेप्स जो है उसकी जो कीमत है वो है 160। एक महीने बाद 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स की जो कीमत हो गई 300। इसको आपको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम 1 kg की बात करेंगे। तो हम बोलेंगे, सोल्यूशन लेते हैं हम कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 किलो एप्पल की कीमत क्या होगी, x रुपीज़। ओके, x से डिनोट कर रहे हैं। और अगेन द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेप्स, ग्रेप्स की कीमत क्या होगी, y से डिनोट कर रहे हैं। तो पहले जो महीने में 1 किलोग्राम जो केला था, उसका एप्पल और ग्रेप था, तो x + y जो दोनों को 1 kg लिया तो 160 रुपीज़ आया। अगले आफ्टर ए मंथ जब 1 महीने बाद खरीदा, कितना खरीदा था, 4 किलो एप्पल मतलब 4x + 2 किलो ग्रेप्स मतलब 2y, वो कितना आया, 300 रुपीज़। ये हमारी 2 इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली तो हमने शो कर दिया, अब हमें क्या करेंगे, ग्राफिकली। तो अगेन ग्राफिकली शो करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट बाय इक्वेशन 1 x + y = 160। व्हाट वी हैव टू बी डू, नथिंग, वी हैव टू मेक 1 कॉलम, एक कॉलम बनाया x और y। लेट x = 100, तो y कितना हुआ,
160 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 60, x 100 तो y 60। ओके, अब हम लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 150, तो y कितना होता है, y होगा 10, y कितना हो रहा है 10, क्योंकि 160 माइनस 150 कितना होता है 10। आप कुछ भी लीजिएगा बट इतना ज़रूर ध्यान कीजिएगा कि जब भी आप ले किसी भी वैल्यूज़ को तो वो वैल्यूज़ होल नंबर में आनी चाहिए, किसी पॉइंट में नहीं आने चाहिए। फिर पॉइंट में आ जाएगी तो ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आएगी, नथिंग एल्स। तो ये ऐसे हुआ। अब हम इक्वेशन बाय इक्वेशन 2 बाय यूजिंग इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। अगेन बॉक्स बनाएंगे इसका एक, तो लेट x इज इक्वल्स टू 0, x को हमने जीरो तो x 0 तो ये पूरा टर्म होल टर्म 0 हो जाएगा, और 2y इज इक्वल्स टू 300 तो y कितना हो जाएगा 150, x 0 तो y 150। ओके, अब हम लेते हैं x को लेट अगेन दूसरा लेट x इज इक्वल्स टू 20 लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 20, तो 2y इक्वल्स टू ये 80 और ये 80 जाके इधर आएगा 220, तो y की वैल्यू हो गई 110, तो x 20 तो y 110। अब हमारे पास ये दो चीज़ें आ चुकी हैं, ये दो टेबल्स आ गई। एक्चुअली दिस टू टेबल्स आर टू इम्पॉर्टेंट। अब हमें ग्राफिकली इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक पोर्शन रफ करती हूँ, ये वाला ही कर देती हूँ, नोट तो कर लिया होगा, पॉज करके नोट कीजिएगा। देखिएगा वही ग्राफ लिया हमने, ग्राफ में जो वैल्यूज़ हम रखेंगे वो वैल्यूज़ कैसे रखेंगे, हम लोग सेट करेंगे ना। मैं एक्स पे देखो कहाँ से कहाँ आ रहा है, तो हम जो 220 वाला केस ले लेते हैं, 20 देन 40 देन 60 80 100 120 140 160 और 180 एंड सो ऑन। और y हमारा जा रहा है 150 तक, तो इसको हम 50 कैसे ले लें 150, तो 10 भी चाहिए होगा हमको, तो 20, इससे भी 20 40 60 80 100 120 140 एंड 160 एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। देखिए इस इक्वेशन के लिए इक्वेशन ये थी x प्लस वाई वाली, इसको x अगर 100 है तो y है 60, y क्या है 60, तो हमने यहाँ पे ये एक्चुअली ये प्लेन बोर्ड है बेटा, तो इतना क्लियर आता नहीं है, आपके वहाँ डॉटेड होंगे तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। 150 पे 10, तो 150 देखिएगा इन दोनों के बीच में होगा यहाँ, तो इस पर 10 यहाँ कहीं, तो हम इसके लिए एक लाइन पूरी एंटर करा देंगे इसके लिए इस तरीके से, और इस लाइन पे हम इक्वेशन भी लिख देंगे कि इक्वेशन कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160, इजंट इट। अब दूसरी इक्वेशन x 0 है तो y कितना है 150, ओके नॉट हेयर एक्चुअली दिस इज द 150 और 20 है तो 110 कुछ इधर, और इन दोनों को भी हम, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि इक्वेशन हमारी क्या है। इक्वेशन है हमारी 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। तो इस तरीके से, तो ये हमारा जो पॉइंट होगा, ये जो मीटिंग पॉइंट होगा, ये क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली शो कीजिएगा, तो कि हमने कर दिया है। ये एक्सरसाइज 3.1 थी बेटा। अब हम पे आएंगे हम एक्सरसाइज 3.2 पर, ओके। इसे अच्छे से नोट कीजिएगा, और प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो हर किसी बच्चे पे पहुँचे और मैं अपनी मेहनत को सफल समझ सकूँ। थैंक यू गाइस।